जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड के एमसीक्यू क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम इस सीरीज में। अभी से पहले हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, कुछ सीरीज जो लेके आए हैं उसके अंदर हम कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन इस सीरीज के अंदर हम जो करने वाले हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, विच इज एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ए कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। चारों रिएक्शंस हैं। इसमें ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छी बात यह है कि आप देख के आंसर बता सकते हैं, क्योंकि देखो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इन तीन ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है। ट्रिक क्या है कि ये जो डेल्टा एच, ये जो वैल्यू दे रखी है हीट की, डेल्टा एच ये वैल्यू दे रखी है हीट की, ठीक है। तो इसमें बस आपको इसका साइन चेक करना है। यहाँ पे ये जो साइन है ये पॉजिटिव का है और यहाँ पे ये नेगेटिव का है, यहाँ पे ये नेगेटिव का है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो साइन होगा ये पॉजिटिव होगा। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसा हमने पिछली क्लास में किया गया था, देखा है ना। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि प्लस साइन का मतलब एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक हुआ। इसके पास भी प्लस साइन है, ये भी एक्सोथर्मिक हुआ। ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। इसके पास माइनस साइन है और ये एंडोथर्मिक हुआ। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, Rancidity occurs when oils and fats are, आपके ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। चार ऑप्शन है, आप स्क्रीन को पॉज करके सही आंसर अपना चेक कर सकते हैं। तो रेंसिडिटी के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, Fe प्लस में 3H2O is converted into Fe2O3 प्लस में H2। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से ये बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। ऑप्शन डी तो देखते ही आप कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये आपने भी तुरंत पढ़ा नहीं है। ठीक है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन तो ये कहीं से भी दिखाई नहीं देती क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। ठीक है बच्चों, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं तो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कंपोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में से ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है, चेक करते हैं जरा। यहाँ तक है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसके साथ ज्वाइन हो जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मान के चलिए ए इज द मोर रिएक्टिव देन द बी, तो आपके कंपाउंड ए बी में से, जैसे मान के चलिए ए बी सी से रिएक्शन कर रहा है, तो ए ज्यादा रिएक्टिव है तो ए सी बनाएगा और बी को बाहर निकाल देगा यहाँ से। ठीक है, तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से एलिमिनेट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए गैस इज पास थ्रू ए लाइम वाटर इट बिकम्स मिल्की। लाइम वाटर के थ्रू अगर आप गैस को पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो गैस कौन सी है। आपके पास चार ऑप्शन है, NO2, NH3, CO2 एंड नन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विच इज रिड्यूस्ड, मतलब इसमें से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी जाती है। ठीक है, अलग अलग नाम से पूछी जाती है कि इसमें पूछ लेंगे आपसे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, थर्माइट रिएक्शन है, एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन है। ठीक है, इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है।
तो सबसे पहले आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ठीक है, देखते हैं जरा। देखो, वैसे तो इसका राइट आंसर है आयरन, लेकिन इसमें देखिए आपको बताते हैं, इस रिएक्शन को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है। इसमें क्या Fe2O3 और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को देखिए, सबसे पहले एल्यूमिनियम के साथ क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से जब हम जा रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अब अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक उसी तरीके से आयरन के साथ देखिए, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थी लेकिन यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसने लॉस कर दिया ऑक्सीजन का। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं Fe2O3, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने पूरी रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसमें से रिड्यूस्ड कौन हो रहा है। तो भैया रिड्यूस कौन हो रहा है, यहाँ पे आयरन रिड्यूस हो रहा है, किसके अंदर, आयरन के अंदर। ठीक है, Fe2O3 रिड्यूस हो रहा है आयरन के अंदर। ठीक है, इसमें से आयरन का रिडक्शन हो रहा है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये भी उसी टाइप की रिएक्शन है कि कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, जिंक के साथ रिमूवल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको अगेन गिवन है, राइट आंसर चूज करिए कौन सा होगा। विच सब्सटेंस इज बीइंग रिड्यूस्ड, इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, कार्बन क्या क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब इसमें देखिए रिड्यूस क्या हो रहा है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, जिंक इज रिड्यूस्ड। जिंक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या, हमारे ऑप्शन में जिंक ऑक्साइड दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, कार्बन दे रखा है और नन दे रखा है, यानी कि हमारे पास जिंक नहीं दे रखा है। और जबकि हमारा आंसर क्या है, जिंक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी ठीक उसी तरीके से है, रेंसिडिटी के टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको देखिए, which gas is used to prevent the rancidity of food materials, फूड मटेरियल्स को रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप में से सभी दे सकते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट, अगेन वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपके पास यहाँ पे 4 प्रोसेसेस दे रखे हैं, इसमें से आपको एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बतानी है। तो यहाँ पे जो है लाइम स्टोन और क्विक लाइम, आपको दोनों का मालूम होना चाहिए। व्हाट इज लाइम स्टोन, लाइम स्टोन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को वैसे बता देता हूँ, वहाँ पे 3 चीजें हैं जो बार बार यूज होंगी, आपको उसका बहुत मालूम होना चाहिए कि लाइम स्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। क्विक लाइम कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। लाइम वाटर या स्लेक लाइम नाम है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट से क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मीन्स आप जिस कंटेनर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, ठीक है, तो ये जब कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होती है, और हीट जिस रिएक्शन में लिखेंगे उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ रिएक्शंस के अंदर तो आप हीट देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर तो आप हीट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो फिर ये तो प्रोसेस नहीं हुआ ना। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इनटू द कंपोस्ट, कंपोस्ट के अंदर डिकम्पोजिशन होना, तो यहाँ पे बहुत अच्छी जो रिएक्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताना है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन देखिए लेड का सिंबल क्या होता है, Pb, और नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 नेगेटिव, ये होता है रेडिकल। और आयरन, ये जो लेड है, लेड होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसकी बैलेंसी लिखते हैं, इसकी बैलेंसी है 2 और इसकी है 1। अगेन फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा,
Pb 1 इसके नीचे लिखेंगे, NO3 एंड ट्वाइस। 1 को हम नॉर्मली लिखते नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, PbNO3 ट्वाइस। तो ये वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, copper oxide plus the hydrogen converted into copper and the water, this is a which type of reaction। यहाँ पे आपके पास 4 अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे आपको बताना है किस टाइप का रिएक्शन। देख सकते हो कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है और कॉपर के साथ ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो ये एक टाइप से रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये वाली रिएक्शन पहले भी पूछी जा चुकी है, लेकिन क्या कहते हैं अलग अलग एग्जाम में आती है, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। ठीक है, Fe2O3 और एल्यूमिनियम, ये वाली जो रिएक्शन है थर्माइट रिएक्शन, ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, तो ये जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन को वहां से डिस्प्लेस कर देगा और आयरन अलग हो जाएगा, Al2O3 बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम दूसरे नाम थर्माइट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं और एल्यूमिनियोथर्मी रिएक्शन से नाम से भी जानते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वही रिएक्शन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं टूटे हुए रेल की ट्रैक्स को जोड़ने के लिए। रेल ट्रैक्स जो होता है, अगर वो टूट जाता है, पटरी टूट जाती है, तो उसको जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है। ये जो है ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। अब क्योंकि देखो एक तो देखते ही पता लग रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन हमें सबसे जरूरी चीज जो एमसीक्यू क्वेश्चंस में देखनी होती है वो ये होती है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, ऑप्शंस में से ही हमें आंसर करना होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, डबल डीकम्पोजिशन, तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, रेस्पिरेशन रिएक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके दिखाया गया है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, देखते ही पता लग रहा है, लेकिन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये आपके पास पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्ड वन कॉम्बिनेशन एंड द फोर्थ वन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो राइट आंसर जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि आप जब इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये डिसोसिएट होता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द गैस विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द जिंक ग्रैन्युल्स। जिंक ग्रैन्युल्स के अंदर जब आप HCl डालेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ये बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। ये किस टाइप की रिएक्शन है, मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन है। मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन से मेटल सॉल्ट बनता है प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पे आप कोई भी एसिड ले लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए, आपके पास हाइड्रोजन ही गैस इवॉल्व होगी। आपके पास ऑप्शंस है ऑक्सीजन ए, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, अगेन what happens when the dilute hydrochloric acid means you have to add dilute hydrochloric acid in the iron fillings, means iron, then this is converted into FeCl2 plus what, hydrogen gas again। क्या होता है यहाँ पे, अगेन बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, हाइड्रोजन गैस एंड द आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्लोरीन गैस तो नहीं प्रोड्यूस होगी, ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली गलत है, रिएक्शन तो ऑब्वियसली होगी। आयरन का सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस, वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं, लेकिन ये एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर आया है
कि आयरन नीड्स को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन मीन्स आपके पास जो बीकर है उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसके अंदर अगर आप आयरन की नेल्स को डालते हैं तो कलर किस तरीके से चेंज होता है। तो ये देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। इस रिएक्शन को मैं लिख के दिखा देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। कॉपर सल्फेट के अंदर जब आयरन को आप ऐड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है इसका कलर होता है ब्लू और आयरन सल्फेट का कलर होता है लाइट ग्रीन। तो भैया इनिशियली हमारे पास सिर्फ कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट था, तो जैसे ही हम इसके अंदर आयरन नेल्स डालते हैं तो जो रिएक्शन होगी ब्लू से लाइट ग्रीन की तरफ चेंज हो जाएगी। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है ऐसा सी, ब्लू से लाइट ग्रीन की तरफ कलर चेंज हो रहा है। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, इन विच फॉर्म जिंक मेटल इज यूज्ड फ्रॉम लेबोरेटरी टू द प्रिपेयर हाइड्रोजन। यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन ये बताना है कि जिंक को किस फॉर्म में हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के लिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि जिंक ग्रेनुअल्स की बात की गई थी। तो ऑब्वियसली ग्रेनुअल्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उसको क्या कहा जाता है, ग्रेनुअल्स। ठीक है, अगेन क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द गैल्वेनाइजेशन आयरन मेटल इज ए कोटिंग ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। आपके पास यहाँ पे 4 मेटल्स की लिस्ट दे रखी है, इसमें से किस मेटल की लेयर आप लगाते हैं आयरन के ऊपर इन प्रोसेस ऑफ द गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में। तो आपको यहाँ पे ये बताना है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिंक की लेयर को लगाते हैं, तो जिंक इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 AgBr in the presence of sunlight dissociated into silver and the bromine. This reaction is किस टाइप की रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है या दोनों है। ऑब्वियसली यहाँ पे कंपाउंड एक है और जब एक कंपाउंड एक से ज्यादा कंपाउंड्स में टूटता है तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी चीज ये है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, मींस इस कंपाउंड को टूटने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी इस सिस्टम के अंदर चाहिए, यानी कि एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, एनर्जी इसको चाहिए, तो मींस दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए जो ऑप्शन है ए और बी दोनों ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेम रिएक्शन है, अब आपको बताना है कि ये रिएक्शन का यूज क्या है। ऑप्शन देखते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे। आप वेल्डिंग में इस रिएक्शन का नहीं यूज होता है, ये होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। राइट आंसर इज द बी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।